ठीक, कल हमने क्या डिस्कस किया था साइंस में? लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी और कुछ एग्जांपल और समझ लेते हैं इसके। वो तो नहीं, उनको हार्ड नहीं। अरे तू ताश के पत्ते लेके आया? दर्श नहीं लेके आया? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, तो वो उसी स्पीड से उसी स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहर से उस पर फोर्स ना लगे, कोई दूसरी चीज। ठीक है, ये पढ़ा था हमने कल। ठीक है, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। अरे हाँ क्या ना? ठीक है, अब रियल लाइफ में इसको हम कैसे देखते हैं अपने आसपास? तो ये डेली होता है। अच्छा देखो, अब एक चद्दर है ना? सो एग्जाम्पल के लिए नहीं, चद्दर ही नहीं चाहिए रुमाल है, रुमाल हैंकी। आओ वाह, लाओ। हाँ देखो, अब ये टोपी किधर आ गया? देखो, ये मान लो कि चद्दर है, ठीक है? इसको अपन को झटकना है। ऐसे क्यों झटक रहा है इस पे? क्योंकि इस पे कुछ मिट्टी मिट्टी चिपक गई है ऊपर। मिट्टी इसका हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर चिपकी है सिर्फ। अरे हाँ के ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो ढक्कन है मेरा, ये मिट्टी है, ठीक है? ऐसे। अरे हाँ के ना? देखो, मिट्टी हल्की होती है, तो एक बार जब वो चद्दर से अलग हो जाएगी तो फिर वो हवा में फैल जाएगी, सही है ना? अरे हाँ के ना? समझ रहे हो? पीछे पीछे पीछे, हाँ ऐसे। ठीक है, टाइट टाइट रखते, तान के हाँ, ये मिट्टी है। अपन कैसे झटकते हैं? ऊपर नीचे करते हैं ना। देखो अभी, देखो अब ध्यान से देखो, हम फोर्स मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं, हम फोर्स चद्दर पे लगा रहे हैं। तो मिट्टी तो रेस्ट में है, तो जो जहां पे है वही रहना चाहता है। अरे हाँ के ना? तो जब मैं चद्दर को नीचे झटका मारूंगा ऐसे, तो मिट्टी ऊपर थी, वो वही रहना चाहेगी। अरे हाँ के ना? तो देखना, 1 2 3 मार मार, ये वही रह गया। ये हो गया। जैसे ऐसे किया, मिट्टी वही थी वही रह गई। फिर साइड में हवा चल रही थी, हवा ही उस मिट्टी को लेकर चली गई। अरे हाँ के ना? थोड़ी मिट्टी लगोगी, कुछ मिट्टी भी अभी टाइट फंसी होगी अंदर। अरे हाँ के ना? फिर वापस करेंगे खूब। तो देखो जो ऊपर, अब हम समझ, देखो अब इसको ऊपर रख। देखो, अब मैंने क्या बोला? जो अब एक तो जो रेस्ट में रहेगा। अच्छा पता है, हम जब ऊपर 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 लेके छोड़ते हैं, वापस नीचे लेके आ जाते हैं ना। तो हम उसको स्पीड से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है? 1 2 3 ऊपर लेके जाए। तो ये ऊपर क्यों गया? ये नीचे क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि समझो, मैंने इस रुमाल को ऊपर ले जाकर रोक दिया, तो रुमाल पे तो फोर्स लगा, तो वो रुक गया, उसकी स्पीड हो गई। पर ढक्कन पे क्या फोर्स लगा था? क्या नहीं, वो तो ढक्कन तो उसके ऊपर था। तो अब देखो, ढक्कन की यहाँ पे कुछ स्पीड थी, इस पे कोई बाहर से फोर्स लगा नहीं। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा गया। अगर ग्रेविटी नहीं होती ना तो सीधे स्पीड में जाता, इसीलिए अलग हो जाता है। बात समझ में आई? तो ऐसे वो चद्दर से मिट्टी लग जाती है। बैठ, बात समझ में आई ना? अरे हाँ के ना? ठीक है, हम जितना जोर से झटकेंगे, इतने जो पार्टिकल टाइटली फंसे हुए वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी वजह से ऐसा होता है। समझ गए? ये प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है? फिर पेड़ जब हम अच्छे से यू शेक कर डाली को हिलाते हैं ऐसे, है ना, तो पत्तियां नीचे गिर जाती है। क्यों? ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही होता है। समझो कैसे? हाँ देखो, अब ये वो पत्ती है जो ये डाली की चिपकी हुई है, ठीक है? और यहाँ के ना, अब मैं इस डाली को, देखो मैं अपन तो डाली को पकड़ते हैं, पत्ती को नहीं पकड़ते, सही है ना? अब हम डाली को ऐसे आगे लेके जा रहे हैं, तो पत्ती पत्ती तो रेस्ट में है, वो तो यहाँ पे है, वो क्या चाहती है? वो तो रेस्ट वहीं रहेगी ना। तो हम डाली को आगे लेके गए, पत्ती वहीं रहेगी, पत्ती डाली से अलग होगी, नीचे गिर। जो लूज थोड़ी होगी वो जल्दी गिरेगी, जो टाइट होगी तो जो जोर से गिराना पड़ेगा, उसको एकदम आगे पीछे करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे वो फल फूट नीचे गिरते हैं। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसका और भी क्लासिकल एग्जांपल ले सकते हैं, सिक्के वाला एग्जांपल ले सकते हैं। आप एक ग्लास लो,
कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड है? हाँ तो वो खोलो। तो वो भी नहीं चाहिए हमको तो। सिक्का विक्का है? मेरे पास होगा तो। ओके, सिक्का मिल गया, ठीक है। अब ये देखो, सिंपल सी बात है यार। अब ये है, सो ये सिक्का रेस्ट में है, ये यहीं पे है, ठीक है। तो ये रहना चाहता है, ठीक है ना। सो देखो वहीं गिरा सीधा, क्योंकि सिक्के पे फोर्स नहीं लगा, तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा कब तक, जब उस पर फोर्स ना लगे। तो यहाँ मैंने खिसकाया इसको, सिक्का वही रहा, देखो सिक्का वही रहा, फिर ग्रेविटी आ गई, चला गया नीचे। बात समझ में आई? सर ग्रेविटी है तो उधर जाएगी। उधर जाता खत्म, उधर ही। हम अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को स्पेस में करें, कहाँ करें? स्पेस में, ये सिक्का वहीं रहेगा सर। बात समझ में आई? तो ये लॉ, और ये सिर्फ ये उस न्यूटन ने देखा और इसको लिख दिया, उसका नाम सब बुक में छप गया और कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात। हाँ क्या ना? अरे यस और नो, ये फर्स्ट लॉ की कुछ बात है, ठीक है। इसमें सिर्फ सबसे अजीब बात क्या पता है? ये समझ पाना कि कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ये थोड़ा कभी हमें महसूस, थोड़ा अजीब होता है हजम करना इस बात को, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हम कोई चीज फेंकते हैं तो वो रुक जाती है, होता है ना ऐसा। तो ऐसा सच में होता है, अगर स्पेस में जहाँ कोई और फोर्स नहीं है, अगर मैं किसी चीज को फेंक दें ऐसे आगे की ओर, तो फिर वो उस सीधी लाइन में उसी स्पीड से चलती जाएगी, कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इसके बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। पता है गाड़ी होती है, पता है गाड़ी पे सामान होता है। अगर आप कभी कोई ट्रेवल्स, वो कौन सी गाड़ी होती है, पिकअप गाड़ी होती है यार, उसको वो जो सामान को बांधना पड़ता है। वो क्यों बांधते हैं उसको? गिर जाता सामान है ना, ब्रेक मारे तो बम गिर जाएगा, सामान बांधना भी पड़ता है। इसीलिए बांधना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सामान नहीं बांधा तो क्या होगा, जैसे गाड़ी को ब्रेक मारोगे तो वो जो सामान, गाड़ी तो रुक जाएगी, क्योंकि गाड़ी में फोर्स लगा है। तो वो सामान तो गाड़ी के ऊपर पड़ा था, और आगे ना उस पर तो फोर्स नहीं ब्रेक का, यस और नो, वो सामान क्या चला जाएगा सीधा आगे, क्योंकि उसकी स्पीड होगी। और जिसकी स्पीड होगी वो कब, उसकी स्पीड चेंज तो होने वाली नहीं है, कब तक? जब तक उसको बाहर से फोर्स ना लगाए। और यहाँ के ना तो वो सीधा बम आगे, और यहाँ के ना तो हम सब उसको टाइटली बांध के, ताकि वो गाड़ी का एक हिस्सा बन जाए ऐसा। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? मतलब फिर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं, पर आप उसको टाइटली ऐसे देखो, मैं अब आप बस है, अब टाइटली से दीवार पकड़ लो, ऐसे करके खड़े हो जाओ, अब नहीं गिरोगे। अब तभी तो वो ऊपर, अपन ऊपर नहीं पकड़ते, वो अपन पकड़ते ना, क्यों पकड़ते? ताकि जैसे बस रुके तो वो जो हैंडल हो तो बस का हिस्सा है, वो रुक गया तो मेरा हाथ भी रुक गया, तो मेरी बॉडी भी रुक गई। अरे हाँ के ना, तभी हम पकड़ते ना, ऐसे पकड़े खड़े रहते हैं। तो आप उसको अपना हिस्सा बना सकते हो, पर आपको कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। बस में खड़े हो तो ऊपर पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं है? गाड़ी में सामान है तो बांधना पड़ेगा रस्सी से टाइटली, ऐसे, समझे? इस तरीके से ये लॉ काम करता है। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा मोमेंटम क्या होता है, इस बार पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके तुमने वो प्रिंट आउट ले ली नोट्स की? नहीं ली? ये निकाल देना है वो, क्योंकि खाता है पढ़ाना है, फिर से बुक में देखना पड़ता है। उसमें क्या पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, तो पढ़ने में सही होता है। इनके पेपर कम में लाने पड़ेंगे। हो जाएगा इसमें, तो 13 पेज ही है इसमें, तो तेरा 6 में हो जाएगा, आगे पीछे करके 6 पेज में काम हो जाएगा तेरा, 6-7 है। अच्छा, एक मिनट रुको, एक ये लास्ट पॉइंट है इसमें, इनर्शिया, उसके बाद मोमेंटम पर। इनर्शिया क्या होता है? देखो इनर्शिया, अच्छा मुझे बात बताओ एक, ओके मुझे बात बताना, अब थोड़ा सा समझना, साइंटिस्ट ने किस चीज को इनर्शिया बोला है, ये समझोगा मैं आपको। देखो, एक ट्रक है जो 10 की स्पीड से जा रहा है, स्पेस में हम, ठीक है ना, ट्रक है जो 10 की स्पीड से जा रहा है, और एक छोटी सी बॉल है जो 10 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। ट्रक को रौनक रोकने वाला है दम लगा के, और बॉल को रोकने वाला है पूरे जगह से। तो किसको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा? दोनों की स्पीड सेम है, सिर्फ फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है रियल लाइफ में? सोचो, अरे तुम वो मत सोचो,
कि हमने साथ में गिराया, साथ में गिरेंगे, वो एग्जांपल नहीं है, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। दम, ट्रक आ रहा है 10 की स्पीड से, एक छोटी सी बॉल, जस्ट इमेजिन करो। अच्छा कोई बात नहीं, समझो, मैं भाग के जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ के ना, और तनु है कि बहन, वो भाग के आ रही है, हम दोनों सेम स्पीड भाग रहे हैं, और तुझे रोकना है हमको, दम लगा, तो किसमें ज्यादा लगेगा? जिसमें ज्यादा मास होगा उसको ज्यादा फोर्स लगेगा। जो ज्यादा भारी होगा उसमें वो ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। अरे हाँ के ना? हाँ। सही बात है, सही बात है ना। मतलब क्या हुआ, देखो हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी स्पीड है उसकी स्पीड कम नहीं होती है, कब तक? जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस की भी स्पीड 10 है, छोटी सी बॉल की भी स्पीड 10 है, ठीक है। अरे हाँ के ना? पर ज्यादा रुकावट कौन डाल रहा है आपके रास्ते में? बस। क्यों? क्योंकि बस का वजन ज्यादा है, तो जिसका वजन ज्यादा होता है वो उतनी ज्यादा रुकावट डालेगा आपके रास्ते में। अरे हाँ के ना? उसको रोकने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे हाँ के ना? आपको तो दम लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? मेरी बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो मुझे बताओ, बस और बॉल में से किसको रोकना मुश्किल है? बस को रोकना मुश्किल है, इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया मतलब कुछ नहीं, जिसको आपको रोकना मुश्किल पड़ जाए। दो ऑब्जेक्ट दिए हुए आपको, ठीक है ना, दोनों की स्पीड सेम हो, तो जिसको रोकना मुश्किल हो उसका इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया मतलब कुछ नहीं, उसका मास। क्या होता है उसका? जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि मास ज्यादा होगा तो उसको, वो रुका हुआ, चलो एक बस है और एक बॉल है, दोनों रुकी हुई है, छोटी सी बॉल है, बस है, आपको धक्का मार के दोनों को चलाना है आगे। किसको चलाना मुश्किल है आगे? बस को। क्यों? उसका मास ज्यादा है, समझे? इसका मतलब कि जिसका मास ज्यादा होगा वो इतना आसानी से रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, आपको दम लगाना पड़ेगा। जिसका मास ज्यादा होगा उस, अगर वो चल रहा है तो उसको रोकना भी मुश्किल पड़ जाएगा, समझे ना? अरे हाँ के ना? ये उसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं खुद की? ऑटोमेटिक उसके अंदर ही है ना। क्या उसको हमने दिया था क्या बस को? नहीं, उसको ऑटोमेटिक। वो क्यों उसके अंदर ऑटोमेटिक है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इसीलिए। बात समझ में आ गई? समझ गए ना? तो मास को ही हम इनर्शिया बोलते हैं। तो मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया मतलब कि अगर रेस्ट में, अगर ज्यादा इनर्शिया है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाना है तो ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। समझ गए? मतलब भारी है वो, ज्यादा इनर्शिया में ज्यादा भारी है, बस इतना समझ जाओ। अगर रौनक बस की स्पीड से ज्यादा की स्पीड पे गया तो? कौन? देख सुन, अगेन, अगर आपको इनर्शिया के बारे में समझना है, ठीक है, तो आपको मास देखना पड़ेगा उसको। आपको कंपेयर करना है। तो अब ऐसे नहीं बोलेगा कि सर देखो, बस की स्पीड 10 है और बॉल की स्पीड 1 लाख है, अब बताओ, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब उनकी स्पीड सेम रखो और फिर देखो, तब कंपेयर करना आसान होता है। मेरी बात समझ, मैं वैसे ऐसा बोल, तेरे एसएस में कितने नंबर है 50 में से? 39। तेरे कितने आए? किसके अच्छे हैं? इसके, ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूँ, अगर यही टेस्ट इसके 25 में से 19 आए होते, ठीक है, समझ लो, इसके 25 में से 19 आए होते और इसके 50 में से 42 आए होते, अब बताओ किसके अच्छे हैं? अब मुश्किल है कंपेयर करना क्योंकि नंबर अलग अलग हो गए। वो 25 में से 50 में से है। तो नंबर को सेम, एक चीज को सेम रखो आप। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंपेयर, तभी आप इनर्शिया के बारे में मालूम कर पाओगे, समझ गए? तो देखो, कोई भी चीज हो, इनर्शिया मतलब क्या होता है? उसका मास। मास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा रुकावट डालेगी रास्ते में, उसको रेस्ट से मोशन में लाना मुश्किल होगा और मोशन से रेस्ट में लाना भी मुश्किल होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही है इनर्शिया। तो दो तरह का इनर्शिया होता है। मैं इनर्शिया को बोलता हूँ ढीठपन। कोई बेटा ढीठ नहीं होता है, जिद्दीपना, है ना। मैं नहीं करूंगा, होता ही नहीं होता, बच्चों में होता है ना। तो देखो, हर चीज में 3 तरह का जिद है। एक उसका रेस्ट का जिद, कि मैं रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहूंगा, मैं अपने आप को नहीं हिलने वाला, जाओ। एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सही है, आपको हिलाना है, धक्का मारना पड़ेगा, जो ज्यादा भारी होगा तो ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा ज्यादा जिद्दी, समझ गए? एक कौन सा इनर्शिया होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, अपने आप रुकेगी नहीं। मैं जिद्दी मत, मैं तो रुकूंगा नहीं, जाओ क्या करना है तुम्हारे। ये भी एक जिदपन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ के ना, ऐसे समझो उसको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक ये इनर्शिया हो गया, और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी चीज अपनी डायरेक्शन भी अपने आप चेंज नहीं करती है, ये भी तो जिद बने ना उसका। मैं सीधा ही जाऊंगा, बस मैं नहीं मुड़ूंगा इधर, जाओ, मुड़ना है तो फोर्स लगाओ,
तो ज्यादा भारी होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मुड़ने के लिए। अरे हाँ के ना, सही है कि नहीं है? तो तीन तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया मतलब कुछ नहीं, उसका मास, ज्यादा मास है तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, कम मास है तो कम। तो मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा? सिंपल आएगा। व्हाट इज इनर्शिया? आप बोलोगे इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया मतलब क्या है? मास ही होता है, समझ लो, ठीक है। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलो, किलो होती है। वेट की क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन फोर्स है। तो मास की यूनिट किलो होती है, तो जो इनर्शिया उसकी यूनिट क्या है? किलो। तो मास ही है इनर्शिया मतलब। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, फिर हो गए। देयर आर थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक्सप्लेन कर देना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या लिखोगे? इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट until an external force is applied. आ गया। सेकंड inertia of motion, if the object is moving with if an object is in uniform motion in straight line, uniform motion in straight line, then it will continue to move in with the same speed in the same direction, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में ज्यादा रहेगा। ये inertia of motion। इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन क्या हो जाएगा? if an object is moving in a straight line then it will not change its direction automatically until an external force is applied। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वही इनर्शिया, समझे ना? ये बात तो वही तो बात हुई ना भाई। अरे यस और नो, बस। तो साइंटिस्ट को ऐसे देखते हैं कि जो ज्यादा भारी है उसको चलाना मुश्किल है ना, कदम लगाना पड़ेगा, तो उसका ढीठपन, जिद्दीपन हुआ ना, तो उन्होंने उस जिद्दीपन को नाम दे दिया इनर्शिया। वो जिद्दीपन क्यों है उसके अंदर में? उसके मास की वजह से। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना, क्लियर? ये इनर्शिया सिंपल। इन शॉर्ट, ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया, कम मास है तो कम इनर्शिया। जिसका इनर्शिया कम मतलब उसको रेस्ट से मोशन में लाना आसान है, थोड़े से फोर्स में चल जाएगा। जिसका इनर्शिया ज्यादा, उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है? दैट्स ऑल, ठीक है। अब पढ़ते हैं मोमेंटम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंटम, इसको समझना। सिंपल तो है, तो बहुत सिंपल चीज, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। आज पूरा एक लॉ है मोमेंटम का, ठीक है ना? तो बहुत कुछ हम डिस्कवर इससे करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, पता है मैंने मैंने जब छुट्टियों में थोड़ी बहुत बंदूक चलाना सीखा। मैं तो वीडियो दिखाऊंगा, उसका देखना, जब मैं बंदूक चलाता हूँ ना, मेरे बॉडी पीछे आती है, पीछे आती है। उसका भी कारण है, उसका लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। यूट्यूब पे वीडियो है, एक लड़की बंदूक यहाँ सीख रही है, ठीक है ना? बंदूक का जो मतलब बेस वो यहाँ लगाना पड़ता है, वो यहाँ लगा रही है, झट खून खून, है ना? अरे ठीक है, तो वो क्यों क्यों बंदूक पीछे आई? क्यों? जितना फोर्स होगा उतना किस भाई? पर बंदूक तो रेस्ट में थी, उसमें फोर्स किसने लगाया फिर? बंदूक ने सिर्फ खटका दबाया है। कौन लड़के जानबूझ के बम आजा लग जा मेरे, उसने ऐसा किया क्या? नहीं। अरे भाई बंदूक से तो मैंने सिर्फ खटके को दबाया है ना, वो सब की मेरे खुद के लिए ऐसा मैंने किया था क्या? कोई तो होगा उधर फोर्स लगाने वाला। अरे है ना, तो कौन है वो समझेंगे अभी, ठीक है? वो आने वाले टॉपिक में समझेंगे, अभी समझो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल क्या है? पी। बस बस यहाँ देखो, नोट, तुम सिर्फ नोट्स पढ़ना, बहुत प्रॉपर नोट्स है, बस सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है, बुक खोलना भी नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बुक खोलना, भाई बुक बंद कर लो, सिर्फ सुनो अभी बस। इसलिए हो सके तो सब है ना, नोट्स की पीडीएफ लेके आया करो या प्रिंट, बेस्ट रहेगा। साथ साथ में नोट्स चलता रहेगा, और है ना? अब क्या प्रॉपर मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, देखो ये सिक्के वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर कार वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सब सारे हर चीज़ का फोटो मिलेगा आपको इसमें। देखो ये गाड़ी की छत पे देखो बैग बांधा हुआ है ना? तो हो सके तो लेके आ जाया करो, ठीक है? ओके, मोमेंटम क्या होता है समझते हैं। मोमेंटम का सिंबल क्या है? P। कैसे निकालते हैं? बड़ा ही आसान, ठीक है? कैसे निकालते समझ, ये अपना क्रूतिक, ठीक है? क्रूतिक का मास है 10 kg, केजी मास बोल रहा हूँ, वेट नहीं, ठीक है? ओके, क्रूतिक इस डायरेक्शन में, किस तरफ?
देखो मोमेंटम में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रखती है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्या होगा, नंबर भी होगा और डायरेक्शन भी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी हम समझेंगे अभी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी इसका इसमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है, ठीक है। तो क्रूजिक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी मान लो, अरे हाँ क्या ना, ठीक है। तो अगर मुझे क्रूजिक का मोमेंटम मतलब पी निकालना, कैसे निकालेंगे, पी इज इक्वल टू कुछ नहीं होता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मास कितना है 10, अच्छा वेलोसिटी कितनी है, प्लस इस तरफ है तो प्लस है, +5 है, अरे आगे ना, तो प्लस में आंसर है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 10 5 जा 50। अच्छा मास का क्या होता है यूनिट, केजी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ 50 केजी मीटर पर सेकेंड, यही मोमेंटम का यूनिट हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, अरे हाँ के ना, सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बात समझ में, बात समझ में इतना, यूनिट सिंपल है, मास की यूनिट क्या होती है केजी, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम की यूनिट, समझ गए, निकालते कैसे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है किसको, मास और वेलोसिटी, बस वो तो करना आता कि नहीं आता, हो गया काम। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी, वेलोसिटी किधर है प्लस में, तो मोमेंटम भी इधर, जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम, बात समझ में आई, अरे हाँ के ना, ठीक है सिंपल है, ठीक। अब मान लो लेटर से क्रूतिक है वो इधर जा रहा है, इस बार मान लो इधर जा रहा है, ऐसा इधर वेलोसिटी है उसकी इस डायरेक्शन में, मान लो कि 15 मीटर पर सेकेंड है, अब क्योंकि इधर तो माइनस है लेकिन ये माइनस मतलब साइन है, डायरेक्शन दिखा रहा है सिर्फ ये। अरे हाँ क्या ना, तो इधर वो जा रहा है, ठीक है, मास तो फिक्स रहता है इसका, तो मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम नंबर 1 मान लो, ये मोमेंटम नंबर 2 मान लो, ये वेलोसिटी 2 मान लो, वेलोसिटी 1 मान लो, स्टार्टिंग वाली फाइनल वाली जो भी है, ठीक है। तो अभी मास तो फिक्स रहेगा, अभी कितनी वेलोसिटी सेकंड टाइम में, -15, डायरेक्शन लिखना, प्लस इंटू माइनस माइनस, 100 इंटू 10 इंटू 15 150 केजी के जी इसका मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम, माइनस का मतलब इधर डायरेक्शन मोमेंटम, सिंपल, ये मोमेंटम है। अरे हाँ के ना, हाँ सर। समझे ना भाई, Yes, हाँ sir. थोड़ा हंसो हंसो यार, अब आ गया रिजल्ट तो ठीक है, क्या है सीखो रहा क्या बड़ो, क्या सदमे में बैठे हो यार मैं जितना ले रहा था तो तुम लोड तुम दे रहे हो, मैंने क्या बोला था, देखो सीधी सी बात है, एफर्ट लगाओ, एफर्ट के बाद रिजल्ट जो आए वो चलता है, एफर्ट नहीं लगाया तो दुखी भी नहीं होना, तो जिस सब्जेक्ट में आपने एफर्ट नहीं लगाया उसमें रिजल्ट नहीं मिला तो दुखी होने का नहीं, हाँ, ठीक है। आपने किस सब्जेक्ट में एफर्ट लगाया था तो उसमें मार्क्स सच में कम आ गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स गो, आपने मेहनत तो कर लेना तो खत्म, जिसने मेहनत नहीं की तो क्या करने का, नहीं किया तो नहीं मिला अभी हुआ ना यार, हम हमारा एग्जाम हुआ टीचर्स ओलंपियाड, मैंने एक एग्जाम पार्ट लिया था, तो उसका क्या था, उसका सीन ऐसा था कि वो एग्जाम 4 से 5 का था, तो मैंने क्या प्लानिंग बनाया कि यार उस दिन मैं 4 से 5 फ्री था, तो मैंने कहा अच्छा 19 का एग्जाम है, मैं 4 से 5 फ्री होता हूँ तो मैं 4 बजे एग्जाम दे दूंगा, ठीक है ना, कि ऑनलाइन नहीं होता है, थोड़ा बहुत में कागजात कर लेंगे इधर उधर, पूरा 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 अपने पूरा लैपटॉप तो सजा दिया, दोस्त जैसे ही क्वेश्चन आया तो फटाफट टाइप करना सब प्लानिंग प्रॉपर। अब 4 बजे जैसे एग्जाम, क्योंकि उसमें क्या था सर्टिफिकेट मिलता है, अच्छे नंबर हो तो अच्छा रहता है अपने लिए, तो कौन चेक करता है कि किसने क्या किया है ना, 500 रुपये पैसे वसूल तो करे भाई, अब लेना हुआ क्या, सब तैयार बैठे हैं, ठीक है, हाँ भाई अब क्वेश्चन आने वाला है, मैंने एंटर दबाया तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, पता है क्यों, क्योंकि एक साथ में बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा तो सर्वर लो हो गया, मैं ट्राई कर रहा हूँ पता कब लॉगिन हुआ मेरा, 4:50 पे, अब कितने मिनट मेरे पास, कितने मिनट है 10, अब क्या बचता है, जय माता दी लेट्स रॉक, जय माता दी तक, जय माता दी तक 5 मिनट में टेस्ट खत्म, बाइक पकड़ी चाबी के बाद सीधा सेक्टर 6 में तो मेहनत नहीं की, जब रिजल्ट आया तो कुछ नहीं आया सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा तो दुख भी नहीं होता भाई, कुछ नहीं किया, सीधी बात है, क्या अरे हाँ क्या ना ऐसा, तो भाई ऐसा, ठीक है, अरे समझेगा नहीं समझे, चिल मारने का, ठीक है। अब आगे जो है फिर प्लानिंग करना और अच्छे से करना, करोगे नहीं करोगे, हाँ, पक्का है, मुझे बिहोला का लग नहीं रहा है ठीक है चलो,
तो ये है मोमेंटम की बात, इजी। देखो ये मोमेंटम की खास चीज क्यों पता है क्यों? क्योंकि मोमेंटम देखो, एक अगर मुझे मालूम करना है, मान लो कि पूर्वराज, देखो समझो मोमेंटम चेंज कब होगा? देखो मोमेंटम में दो चीज आती है, मास और वेलोसिटी। अब किसी का मास चेंज होता नहीं है, पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना भैया। अरे हाँ के ना, मतलब स्पीड तो चेंज हो सकती है, मास चेंज होगा क्या? कभी मास नहीं होगा ना। क्या चेंज हो सकता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कब चेंज होती है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? किसी की वेलोसिटी स्पीड कब चेंज होगी? जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। अरे फोर्स लगेगा, अरे हाँ के ना, नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो हुआ तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, हाँ के ना। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, अरे हाँ के ना। तो मोमेंटम की हेल्प से आप ये मालूम कर सकते हो कि उस सामने वाली चीज पे कितना फोर्स लगा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ के ना। हाँ सर। मोमेंटम क्यों? क्योंकि मोमेंटम में कौन आता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता है तब। सही बात है। तो अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो मोमेंटम को देख के आप ये मालूम कर लोगे भैया इसमें इस पे इतना फोर्स लगा होगा और इस डायरेक्शन में लगा होगा, डायरेक्शन में मालूम पड़ जाएगी आपको फोर्स। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है एकदम? आई क्या? हाँ अच्छा बात मालूम पड़ी, समझे ना? हाँ इसे अब कैसे कैसे मालूम पड़ता है मोमेंटम को देख के? कैसे मालूम पड़ता है मोमेंटम को देख के? तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और यही जो मोमेंटम से हम जो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं ना, यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ यही बोलता है कि अब मोमेंटम की हेल्प से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो कि पूर्व पहले चल रहा था, उसकी वेलोसिटी थी, अब चेंज हो गई, मैं मालूम कर लूंगा इसमें कितना फोर्स लगा होगा। सिर्फ पहले क्या थी वेलोसिटी और अब क्या वेलोसिटी है फाइनल, बस वो देख के मुझे मालूम पड़ जाएगा, बिना कोई मशीन मशीन यूज की, सिर्फ कैलकुलेशन चौपड़े में। कैसे करते हैं अब वो समझते हैं, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है संयम? ओके बेटा, कोई डाउट हो संयम तो पूछते रहना, ठीक है? ठीक। कुछ उनके कुछ है यस यस सर। क्या है स्पोकन? यस सर नहीं आया सर। पता नहीं भाई, इसको कॉल बोलता है नहीं मुझे। तो ट्यूशन छोड़ा क्या? नहीं कुछ मुझे आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है बेटा ना। उसने मुझे कुछ, मैं कल मैसेज तो किया था कि सर मैं आज नहीं आऊंगा, इतना लिखा था उसने, पता नहीं कल आएगा नहीं मेरे को भी बोला 3-4 दिन नहीं आऊंगा ऐसा। आएगा। कोई बात सर उसके कितने आएंगे? नहीं, मैं लिखे नहीं है, उसके लिखने पड़ेंगे। तो वो पास है, वो तो, वो उसमें दिमाग बहुत है, वो थोड़ा पढ़े तो उसके फुल मार्क्स आने वाले, वो भी बहुत होशियार है, पढ़ने में ठीक है वो। मेरा भी पढ़ने पढ़ने से तो सब तभी ठीक हो, और बुरे नहीं है वो, बस क्या पढ़ते नहीं है थोड़ा कभी कभार नहीं। नहीं पर देखो मैं जानता हूँ, कुछ बच्चों ने मेहनत की है, ऐसा नहीं है, मैंने देखा भी है इस बार, उसमें क्रोधिक है अपना एक, उसने एफर्ट लगाए थे, ऐसा नहीं। आपने भी लगाया था, मना नहीं कर रहा हूँ है ना? पर ठीक है, जो भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसको समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करता हूँ। चेंज इन मोमेंटम, सर पानी। मेरे भी लिखे ना, हाँ मोमेंटम में चेंज। मोमेंटम चेंज कब होगा बताओ? वेलोसिटी जब, सही बात है ना, एक ही कंडीशन है वेलोसिटी। मोमेंटम में आता क्या है? मास और वेलोसिटी। मास चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब चेंज होगी तो मास मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब वो डिस्कस करना है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक? सो लेट अस सपोज करो कि, ओके है ना, ये अपने दर्श बाबू, कौन से बाबू है? दर्श बाबू, है कि नहीं? एक कमी है एक चीज की, सी मुंडी है सर। मास की कमी है।
ये मास्क की डोरी है। ऐसा करे तो यार। अब मास्क लग भी रहा है मास्क में। हाँ हाँ, ये अब दर्द लग रहा है। तो ये दर्द तो छपड़ा नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, बैठ जाओ। ये मुझे पानी में बात है। तो पी के मुझे लगा पी के आया थी। तो ये अपना दर्श बाबू है, ठीक है। दर्श बाबू का मास मान लेते कि 5 kg है, ओके। वेट नहीं है, मास की बात कर रहे हैं। हाँ ये वाला मास्क। हाँ, ये वाला मास, ये रहा ना मास। तो दर्श तो बनाना तो पड़ेगा ना यार, जब बनता है दर्श पे तो। ठीक है। देखो दर्श की स्टार्ट वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, वी इनिशियल स्टार्टिंग वाली, ओके। मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड, समझ गए, ये इसकी स्टार्ट है। प्लस मतलब इधर जा रहा है, ठीक है। हमने जिसको थोड़ी देर बाद देखा तो 10 यहाँ पहुंच गया। अरे हाँ क्या ना, बात समझेंगे, समझे। मास तो 10 का होता ही रहने वाला है। मान लो कि इसकी वेलोसिटी जो वी एफ, ठीक है, वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 10, ठीक है। तो ये वी एफ वेलोसिटी फाइनल, वेलोसिटी फाइनल, वेलोसिटी फाइनल, फाइनल। अरे अपने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था इसे, है ना, पहले भी अपने आया था। अच्छा, 10 की वेलोसिटी 5 से 10 होने में इसको टाइम लगा, मान लो कि 1 सेकंड का। कितना लगा टाइम? 1 सेकंड, ठीक है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब दर्श का क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, और वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब फोर्स लगता है, जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता तब। और इसका फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? पहले काम करो, पहले इसका मोमेंटम निकालो। ये इनिशियल है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। तो पी आई मतलब मोमेंटम इनिशियल वाला। अरे हाँ क्या ना, तो कैसे निकालोगे? मास इनटू वेलोसिटी, कौन सी? इनिशियल वाली। मास कितना है? 5 5 25 kg मीटर पर सेकंड, सिंपल, ओके। 1 सेकंड बाद में, आफ्टर 1 सेकंड क्या हुआ? अब इसका मोमेंटम फाइनल, मास इनटू वी एफ, सही बात है। फाइनल तो वेलोसिटी फाइनल वाली लेंगे भाई, है ना। मोमेंटम फाइनल है तो जो वेलोसिटी वो कौन सी होगी? फाइनल वाली। अरे बना सही, हाँ के ना, थोड़ी स्माइल स्माइल तो दो यार, थोड़ी ओ बन्ना, थोड़ी स्माइल तो दो। हाँ ये हुई ना बात। 5 × 10 50 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितना मोमेंटम हो गया भैया फाइनल? 50, ठीक है ना, 50। अच्छा अभी हमको निकालना है मोमेंटम में चेंज। क्या निकालना है? मोमेंटम में चेंज। तो फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वाला मोमेंटम अपॉन नहीं रहे, मोमेंटम माइनस इनिशियल वाला मोमेंटम, ये होता है चेंज। अरे तुम चेंज कैसे निकालोगे? मेरे पास 100 रुपए थे पहले, अब 200 हो गए, कितना चेंज हुआ? तो जो फाइनल में से वही माइनस करोगे ना इनिशियल। अरे हाँ के ना, ऐसे निकालते ना बदलाव। अरे ऐसे निकालोगे ना, है ना। आज तुम्हारी उम्र मतलब कि 13 साल है, थोड़ा टाइम बाद में 20 साल होगी, कितना चेंज आया? तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे ही करते हैं ना भाई। तो वही है चेंज, मतलब भाई फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब मुझे ये 10 का जो मोमेंटम है इसका चेंज निकालना है, ठीक है। तो मैं निकालता इसका चेंज। सो देखो हम चेंज को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा पी। डेल्टा मतलब चेंज, फिजिक्स में डेल्टा मतलब क्या होता है? कभी कभार इसको ऐसे भी लिखते हैं, डी पी। डी मतलब क्या होता है? चेंज। समझे? ये अब एबीसी का डी नहीं है। अरे हाँ क्या ना, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, इसका मतलब भी चेंज होता है। तो अरे हाँ क्या ना से समझा रहा हूँ, हमारे बुक में इतना डीप में नहीं है ऐसे तो फिर भी देख लो।
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कुछ, इन दोनों का मतलब सेम ही है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब वही, ठीक है। अच्छा, चेंज तो मुझे डीपी निकालना है, कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, इससे डरना मत, सिर्फ सिंबल है, फाइनल आगे ना, इसका मतलब चेंज, ठीक है। ऐसे चेंज किसमें? मोमेंटम में। कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 50। 25 कितना आंसर आया? 25 का चेंज आया, इसका मोमेंटम 25 से 50 चेंज आया 25 का, ठीक है। कितने टाइम में आया? 1 सेकेंड में आया, ठीक है। तो 10 पे कितना फोर्स लगा होगा? तो फोर्स जो होता है वो कुछ नहीं होता है, मोमेंटम का चेंज डिवाइड बाय टाइम। एक कितना सेकंड टाइम? में 25 न्यूटन का फोर्स। हाँ, तो कितना चलना है मोमेंटम में? 25। टाइम कितना लिया? 1, तो आंसर है 25 न्यूटन। 1 सेकेंड। अब समझना, अब मैं फोर्स की डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन दे रहा हूँ। फोर्स क्या होता है समझ। तो 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम में चेंज आता है, 1 सेकेंड में बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम में चेंज आता है उतना ही फोर्स होता है। जैसे कि इसका मोमेंटम 100 से 200 हुआ 1 सेकेंड में, तो इसमें कितना फोर्स लगा? 100 का। चेंज कितना आया? 100 का। जितना चेंज आएगा 1 सेकेंड में उतना ही इस पर फोर्स लगा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि नहीं आई? अच्छा, कितना चेंज आया यहाँ पे? 10 के मोमेंटम में कितना चेंज आया 1 सेकेंड में? 1 सेकेंड में आया 25 का, तो वही वही फोर्स है 1 सेकेंड में। तो सर अगर 2 सेकेंड में आया तो भी दिखाऊंगा। सर डेफिनेशन ये लिख सकते हाँ, डेफिनेशन में क्या लिखना है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अरे हाँ, कहना, हाँ डेफिनेशन लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? रेट वहां पे ऐसे लिखना, चेंज द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम। क्या लिखोगे? यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1। यहाँ पे लिखोगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सबका मतलब एक ही होता है, सबका मतलब एक ही है ये। अरे हाँ, वो अभी मैं आऊंगा उस पर, 2 मिनट रुकता हूँ, हैं। दस सर मिनट मैंने अलग लिखा है ये। हाँ मैं सब बता। अरे ये फोर्स, ये तो वो लिखा है, ये पुल और पुश लिखा होगा ना। हाँ पुश पुल हाँ हाँ, एंड हिट। ये भी है और ये भी लिख सकता है। अरे हाँ के ना, समझो मोमेंट फोर्स क्या होता है? 1 सेकेंड में जितना चेंज आया है, ठीक है। तो मान लो कि मेरा मोमेंटम पहले 1000 था, अब 3000 हो गया 1 सेकेंड में। हाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में दिखना है आपको। सर 5 सेकेंड हुए तो कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ ना, 2 मिनट रुक जाओ। मेरा मोमेंटम 1000 था, अब 5000 हो गया 1 सेकेंड के अंदर में। कितना चेंज है? 4000 का चेंज है, आगे ना। तो मुझे कितना फोर्स लगा? 4000 न्यूटन का। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? प्लस प्लस में आ रहा है। प्लस किधर होता है? इधर, मतलब फोर्स इधर लगा है, यहाँ प्लस में आया। और खुद देखो 10 इधर जा रहा था और इसकी स्पीड बढ़ गई, तो धक्का किधर लगा? इधर ही लगा ना धक्का। अरे आगे ना, 10 इधर जा रहा था, पहले स्पीड 5 थी, अब कितनी है? 10 बढ़ी ना, तो धक्का किधर लगा होगा? इसको इधर ही लगा होगा ना। हाँ अरे हाँ, की सीधी सी बात है, सही बात है कि नहीं है? Yes, sir. अगर धक्का ऐसे लगता तो स्पीड बढ़ती है घटती? गट्टी घटती ना स्पीड, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। मैं इसलिए बोलता फिजिक्स कुछ नहीं है, हमारे रियल लाइफ में क्या होता है वही हम बोर्ड सर पे लिखते हैं। मोमेंटम -2। हो सकता है ना मोमेंटम माइनस में, क्यों वेलोसिटी इधर ले ले, अब इसका नहीं निकला था। हाँ हाँ मोमेंटम का माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन। मोमेंटम माइनस मतलब इधर जा रहा है, इधर। मोमेंटम प्लस मतलब उधर जा रहा है, ठीक है। समझना ये बात? अरे हाँ के ना, अरे यस में जाएगा तो क्या होगा? हाँ बीच में से जाएगा। हाँ, तो फिर वो तुम्हारा 11th में आएगा, फिर वहाँ पे थीटा लेना पड़ता है, थीटा। कल इसने पूछा था मुझे, जैसे दो फोर्स ऐसे ले ले तो इसने कहा था ना सर, अगर दो फोर्स ऐसे ऐसे क्रॉस में लग रहे हो तो ऐसे तो कैसे निकालेंगे नेट फोर्स? तब मैंने क्या बोला था? ये 11th का बात। वो कौन क्या समझ गया ना? सब का आंसर अभी और सर मैंने कल आपको सर वो सर गाड़ी में जाते वो पंप वाला। अच्छा वो बम्प वाला है। तो सीधी सी बात है, देख पता है एक्चुअल में वो क्यों होता है? देख तेरी गाड़ी जो है, मैंने क्या बोला, तू उस गाड़ी में सीधी सीधी जा रही थी, ठीक है। अब वो गाड़ी में बैठी है तो गाड़ी का हिस्सा है, तेरी जो बॉडी है गाड़ी टच कर रही है। अब गाड़ी जैसे बम्प पे चढ़ी तो उस बम्प ने गाड़ी पे कहाँ फोर्स लगाया? ऊपर की ओर, आगे नहीं है, तो गाड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर हुई। अब तू गाड़ी में बैठी है,
तो भी ऊपर हुई। अरे हाँ के ना, पैर तो चिपके पैर चिपके हुए हैं, नो डाउट, ठीक है, पर फोर्स तो लगा ना, तेरे पैर पे फोर्स तो लगा है ना, गाड़ी पे फोर्स लगा है, तो गाड़ी पे फोर्स लगा है। अरे हाँ के ना, तो अब देख ये समझ, कुछ कुछ ऐसा है, देख समझ, फोर्स लगा ऊपर, देख, तो तू गाड़ी पे लगा फोर्स, तो तू ऊपर बैठी है, तुझ पे लगा फोर्स, तू ऊपर उछली, पर तुझे कोई नीचे लाने वाला नहीं है ना। कौन नीचे लाएगा? वो तो गाड़ी की छत है, दम होएगा। सर समझी? आपको पहले से पता है देख, कि जब जब ऐसे खड़े रहते हैं पकड़ के, तो जब बस रुकती है, तो तू आगे जा रही है, तुझे रोकना है, तो रोकने वाला कौन है? ये हैंडल है, तो सपोर्ट है तेरे पास में, ठीक है। हैंडल छोड़ के देखे एक बार, तो यार छेद ना होगा मुझे पता ना। मेरा सर हुआ फिर है ना, फिर पीक मारने को खाते मसाला, तब आसानी होगी। तो देखा हुआ कैसे मारता है ये? देखा हुआ ना, एक वो तो बंदा बात करे मुझसे, अजीब हाँ, मसाला खाया हुआ, उसको याद है ये तो चल रहा है यहाँ से। भाई मैं थूक दो, मैं थूक दो, जो खा रहा है जिससे मसे। हाँ, मतलब हमको पहले से पता है कि हम पाएगा, हम पहले से जैसे हाँ, तो फिर तुझे ना वो गाड़ी को यूं यूं पकड़ ले कुछ, तो हाँ। बड़ा जबरा काम होता है भाई, सबसे बैठे पीछे बस में, तब बम का बहुत असर पड़ता है। तो एक बार हम राजस्थान जा रहे थे हम हर बार पापा पीछे मैं और हम सब, तो बड़े पापा को दिखा नहीं होगा वो, तो ऐसे उसका म्यूजिक इतनी जोर से लगी थी, तो आगे से बड़े पापा अब ऐसे होते थे। तब हम गाड़ी की थे 150 कहाँ पे 100 की स्पीड पे थी। हाँ, वो ऑब्वियसली हो गई ना। सर हम अभी गए थे बाहर जाए हम तो 120 या 25 में चल रही थी ना, सब सो गए थे, सिर्फ मैं और अंकल जग रहे थे। पता ही नहीं बम आया, वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना सर, बम आता है, हाय ने पूरी उछली, सब जग गए। चल, ये समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब सर ओके सर, ये तो समझ में आ गया कि 1 सेकंड में जितना मोमेंटम में चेंज आता है उतना फोर्स, ठीक है। पर सर अगर टाइम 1 सेकंड नहीं है, तो मान लो कि मोमेंटम 1000 है, वो 5000 हुआ और वो 10 सेकंड के अंदर हुआ, तब कितना फोर्स लगा? सही है ना? तब कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में क्या आता है? टाइम, तो नीचे नीचे 5 लिख दो, जितना चेंज है उतना ही फिर नीचे टाइम लिख दो। चेंज कितना आया? 4000 का, ऊपर 4000, और टाइम कितना लिया? 10 सेकंड, नीचे 10 लिख दो। 4000 बाय 10, 400 जीरो जीरो कट जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं आपको उसका भी एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, समझे? चलो अब देखो, अलग एक इसमें केस लेते हैं, ठीक है, सेम केस लेते हैं इसमें। ओके, अरे ये भी बोला रे यार, बताइए ध्यान क्यों दूसरे का कर समझना। तो अगेन दर्श है, दर्श बाबू, इसका मास 5 है, वेलोसिटी कितनी है? 5 है। 10 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी हुई -50, -50 मतलब स्टार्टिंग में देखा तो इधर जा रहा था, जब 10 सेकंड बाद देखा वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर जा रहा है, उल्टा। अब तो इसकी मर्जी ना भाई, कहीं भी जाए, तुम उसको देख क्यों रहे हो ऐसे? तो इसकी मर्जी भाई, फिर कहाँ भी जाए इसकी मर्जी। तुमने गाना सुना मेरी मर्जी? वो गाना सुना तुमने, मेरी मर्जी? गोविंदा गोविंदा गाना है। वो हमको सीखने समय सुना है। हाँ, वो गाना सुनना, उसमें तो क्या बोलता है वो, है ना, मैं मिस इंडिया को दाढ़ी लगवाऊं मैं। सच में बोलता है ऐसे, और बोलता नहीं है, मेरी मर्जी वो एक औरत को लेके भी आता है, उस पर से लगा था मिस इंडिया या दाढ़ी होती है उसके। वो तुम गाना देखो, वो जबरा गाना, उसकी लिरिक्स मस्त है ना? सही में जोक में भी आया था एक बार, मेरी मर्जी मेरा बाप दर्जी। ठीक, तो अब निकालते हैं इसका 5। देखो तो जो, मतलब मैंने स्टार्टिंग में 5 ही रखा, तो ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम 25। अब मैं कहता फाइनल मोमेंटम, तो मास कितना है? 5। वेलोसिटी कितनी है? -50 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 5 जा 25 0 250 -250 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि देखो वेलोसिटी चेंज हुई है, चेंज हुई है ना भैया? अरे हाँ के ना, चेंज हुई है वेलोसिटी, मतलब फोर्स लगा है। अरे हाँ के ना, ठीक है, ठीक है। तो भाई फाइनल कितना है? फाइनल -250
माइनस इनिशियल कितना है 25, कितना चेंज आया माइन, साइन सेम सेम है, ऐड हो जाएंगे, -275, ये बड़ा है तो माइनस आएगा, कोई दिक्कत? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना दिया है 10, चलो डिवाइड करते हैं। तो चेंज कितना है मोमेंटम में -275 और टाइम कितना है 10। अब हम सब जानते हैं कि जब पॉइंट होता ये नीचे 10 है तो कैसे करेंगे, देखो समझो, पॉइंट कहीं नहीं मतलब यहाँ पे होता है और डिवाइड में 0 मतलब पॉइंट इधर आएगा, एक बार ही आएगा ना। अरे यहाँ के ना 27.5 न्यूटन, वही माइनस में, मतलब इस पे कितना फोर्स लगा था -27, इधर लगा, फोर्स लगना भी चाहिए इधर फोर्स, पहले इधर जा रहा है अब इधर उल्टा आ रहा है, मतलब कोई धक्का इधर मार रहा है इसको। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? सही बात है ना भाई, बस देखो कितना फोर्स लगा इस पे 10 सेकंड के अंदर, समझे? यस सर। ओके ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चेंज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या बोलता है उसको